हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग NCERT के 5वें चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 में अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके हल कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि अभी हम लोग जो है प्रश्नावली 5.1 में पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 3 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना जो है स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन से आपका क्लास बंद था क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत सारा प्रॉब्लम अभी जो है आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आज से आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा और इसमें आपको कभी भी रुकावट देखने को नहीं मिलेगा और इस तरह से आपका सिलेबस भी बहुत ही टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और प्रत्येक दिन आपको जो है क्लास मिलेगा सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे प्रत्येक दिन आपको जो है क्लास मिलेगा। तो आप लोग सुबह 6:30 बजे मैथ पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग रोज जो पढ़ा कीजिए। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, जबकि आपको बोला जा रहा है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है वो 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपया बढ़ती जाती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुआं खोदने में कितना लागत आई इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट दिया गया है। और देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि यह जो है एक कुआं आपको क्या किया गया, खोदने के लिए जो है दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। इस कंसेप्ट के आधार पर आप जो है पूरा समझ पाएंगे। यह मान लीजिए कि एक कुआं खोदना है और कुआं खोदने में आप समझ सकते हैं कि गहराई तक आपको क्या करना होगा, जाना होगा। तो ऊपर से जब आप 1 मीटर खोदते हैं तो यहाँ तक मान लीजिए कि आपका 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए कि आपका 2 मीटर है और ये मान लीजिए कि 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। तो बातों को समझिए। बोला गया है कि जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है 150 रुपया है। अगर आप 1 मीटर तक खोदते हैं तो आपको 1 मीटर खोदने का कितना रुपया लगेगा, तो 150 रुपया लगेगा, ठीक है। और आगे बोल दिया गया और बाद में फर्स्ट मीटर आप अगर खोदते हैं तो 150 रुपये आपको लगेगा। 150 रुपये 1 मीटर खोदने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक खुदाई का जो है वो 150 रुपया लगेगा 1 मीटर खुदाई का। और बाद में क्या हो जाता है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है वो 50 रुपया बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह है, ये आपका रहा 1 मीटर, ठीक है, ये रहा 2 मीटर, ये रहा 3 मीटर और लास्ट में यहाँ पर क्या है, 4 मीटर है। इसका मतलब है कि फर्स्ट मीटर आप जब खुनवाते हैं तो 150 रुपया लगेगा। दूसरे मीटर के लिए 50 रुपया रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो पहले लग रहा था 150 रुपया और दूसरा मीटर खुदाई के लिए लगेगा आपको कितना रुपया, 200 रुपया। फिर तीसरा मीटर जब खुदा जाएगा, दूसरा से तीसरा मीटर पर जाएगा तो यहाँ पर 50 रुपया और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मीटर खुदाई के लिए जो है आपको देना पड़ेगा कितना रुपया, 250 रुपया, क्योंकि 50 रुपया बढ़ता जाएगा। 250 रुपया यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देना पड़ेगा तीसरे मीटर के लिए। और चौथे मीटर के लिए यहाँ देखिए, ये तीसरा मीटर से चौथा मीटर तक जब जाएगा तो आपको कितना रुपया लगेगा, 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी कि 300 रुपया यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद 50-50 रुपया जो है रेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी स्थिति को आपको बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो चलिए इसको समझते हैं और आप अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैसे इसको बनाएंगे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है, इसका हम हल करने जा रहे हैं। किसका, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
हल करने जा रहे हैं। तो जब आप इसका हल करेंगे तो सबसे पहले जो दिया गया होगा उसको लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है, दिया गया है। जो भी चीज दिया गया है उसको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे हम। तो पहला चीज दिया गया कि प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपया है। तो लिखेंगे प्रथम मीटर की, प्रथम मीटर की लिखेंगे, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना है? तो 150 रुपया है। और एवं एक चीज और यहाँ पर क्या किया गया है? बोला गया है। क्या बोला गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इसको भी लिख लेंगे, एवं बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यह आपको बोल दिया गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए बोल दिया गया कि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत है 150 रुपया और आगे आप 2 मीटर खुदवाएंगे तो आपको लगेगा 50 रुपया। ज्यादा ज्यादा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए श्रेणी बराबर, इसीलिए श्रेणी बराबर। ठीक है, श्रेणी बराबर। श्रेणी क्या होगा? देखिए इस कंडीशन से आपको श्रेणी क्या मिलेगा? अगर आप 1 मीटर खुदाई करवाते हैं तो आपको लगेगा 150 रुपया। तो प्रथम पद जो हो गया वो हो गया 150 रुपया। और अगर आप 2 मीटर खुदाई करवाते हैं तो दूसरा मीटर खुदाई के लिए आपको 50 रुपया अधिक देना होगा। पहले लग रहा था 150 रुपया और उसमें आप 50 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना रुपया? 200 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। और तीसरे मीटर के खुदाई के लिए, 1 मीटर के खुदाई के लिए आपको लगा 150 रुपया, दूसरे मीटर के खुदाई के लिए आपको लगा जो है 200 रुपया, तीसरे मीटर के खुदाई के लिए आपको 50 रुपया और बढ़ा देना होगा तो हो जाएगा 250 रुपया। और चौथे मीटर के खुदाई के लिए आपको 50 रुपया और बढ़ा देना होगा तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया। और इसी तरह से ये सीरीज जो है चलता रहेगा, ये श्रेणी चलता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो श्रेणी मिला है, अब आपको यह बताना है कि यह श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? D1 और D2 निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ हम लोग जो है D1 और D2 जो है निकालेंगे यहाँ D1 बराबर। ठीक है, तो D1 क्या होगा? A2 माइनस A1 होता है। D1 क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो वो भी हम क्या करेंगे? लिख लेंगे A2 माइनस A1। तो A2 को देख सकते हैं, ये आपका A2 है मतलब 200 है। ठीक है, 200 माइनस 150 तो आपको मिलेगा कितना? 50 मिलेगा। एवं D2, D1 और D2 आप निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो आप माइंड से ही बना सकते हैं। तो D2 का फार्मूला होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 होता है। तो A3 यहाँ पर आपका क्या है? तो देखिए ये हुआ A1, इसको कहते हैं A2 और इसको कहते हैं A3, जो कि आपको पिछले क्लास में हम सारा पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप पीछे वाला क्लास नहीं देखें तो बेहतर होगा कि आप पीछे वाले क्लास को जरूर जो है देख लीजिए। और तो यहाँ पर A3 का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 250 है, ये 2 ये है और ये A1 ये है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? 250 में से घटाना होगा A2 को, और A2 कितना है? तो 200 है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे कितना? 200। तो 250 में से आप 200 घटाएंगे तो आपको फिर से मिलेगा 50। तो लिखेंगे यहाँ जो है चूंकि D1 जो है वो बराबर है
D2 के। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि D1 का वैल्यू भी 50 आया है और D2 का वैल्यू भी क्या आया है, 50 आया है। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है, इसीलिए उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। लिख देंगे इसीलिए उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी हैं। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए या नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर सॉल्व किया हम लोग और अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हम हल्का इसको नीचा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग तब तक पढ़िए, हम इसको इरेज कर लेते हैं। और जो लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 मोबाइल ऐप है मैट्रिक के लिए जिस पर अलग अलग स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, काफी महत्वपूर्ण है। और LGR स्टडी का जो ऑफिशियल ऐप है जिसमें आपका 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल सभी का वहां पर आपको सेक्शन दिया गया है और उसमें सभी चीज का तैयारी के लिए आपको मटेरियल दिया गया है। वो ऐप अगर आप भी डाउनलोड करके रखे हैं और अगर अभी तक आप उसे अपडेट नहीं किए हैं तो जरूर अपडेट कर लीजिएगा। काफी यहाँ पर आपको नया चीज देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो लोग अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो कुछ दिन के बाद आपका ऐप काम करना बंद कर देगा। और अगर काम करना बंद कर देता है तो आप उसको जब डिलीट करके फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको फिर से काम करना चालू कर देगा। चलिए हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको। चलिए आप लोग जो है इसको ध्यान से तब तक 1 मिनट पढ़िए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 10,000 रुपया है और 8 रुपये जो है 8% वार्षिक की दर से आप क्या करते हैं तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज के दर से जमा कर देते हैं। तो आपको मिश्र धन का एक श्रेणी बनाना है और वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगा कि नहीं यह आपको बताना है। तो चलिए जब आप इसको हल करेंगे तो कैसे इसको हल करेंगे, यहाँ पर सिंपली आपको जो भी चीज दिया गया है उसको आपको क्या करना होगा, लिख लेना होगा। तो हम हल करने जा रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज दिया गया होगा उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। जो भी चीज दिया गया है उसको हम पहले लिखेंगे। क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है 10,000 की राशि, डेट मीन्स यह हो गया मूलधन। क्या हो गया, यह मूलधन हो गया। तो लिखेंगे मूलधन। ठीक है, मूलधन बराबर आपको दे दिया गया है 10,000 रुपया आपको दे दिया गया है। कौन चीज, तो मूलधन। एवं एक चीज और दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, एवं दर दिया गया है। लिखेंगे एवं दर, एवं दर बराबर दिया गया है 8%। 8% आपको दर दे दिया गया है। तो लिखेंगे इसीलिए मिश्रधन का श्रेणी, क्या लिखेंगे, इसीलिए मिश्रधन का आपको क्या निकालना है, श्रेणी निकालना है। ठीक है, मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन का श्रेणी बराबर, मिश्रधन का आपको क्या निकालना है, तो श्रेणी निकालना है। तो मिश्रधन का श्रेणी क्या होगा, देखिए प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो तो मूलधन के बराबर ही होगा। तो वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, प्रथम वर्ष का जो है वो कितना होगा, तो 10,000 होगा। तो यहाँ पर आप ले लेंगे कितना, 10,000 लेंगे। दूसरे वर्ष का आपको कितना होगा, यह जो है आप समझिए वो कितना होगा, दूसरे वर्ष का होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 होता है। तो 1 प्लस दर क्या होगा 8 और बट्टे 100, और 100 का पावर जो होता है वो होता है समय। इन पावर में क्या होता है, समय होता है। तो
ये हो गया फर्स्ट वर्ष का। तो प्रथम वर्ष का ये जो है आप ले लेंगे, पहले मूलधन लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका प्रथम वर्ष का लेना होगा, तो प्रथम वर्ष के लिए समय पावर यहाँ पर 1 देंगे। फिर दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 होता है, तो दर है 8 और बट्टे में क्या लेना होगा आपको 100 लेना होगा। और पावर में क्या लेना होता है, तो पावर में लेना होता है समय। पावर में क्या लेना होता है, समय लेना होता है। हम इसको हल्का और भी इस तरह से कर देते हैं, तो पावर में समय, ये दूसरे वर्ष के लिए तो समय हो जाएगा 2। और इसी तरह से ये कंडीशन क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। आप बोलेंगे सर ये आप कहाँ से लिखे, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का जो फार्मूला होता है, या आप याद रख लीजिएगा किस चीज का फार्मूला, मिश्रधन का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 का पावर समय होता है। क्या होता है, पावर समय होता है। तो यहाँ आप इस तरह से इस फार्मूला को याद रखेंगे, इसको आपको कहीं अलग में लिख लेना है और इस फार्मूला के आधार पर ही हम ये पॉइंट क्या किए हैं, लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब समझिए कि अब ये समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं। तो देख सकते हैं कि ये 10,000 है। फिर देखिए ये आपको टर्म सेम है, लेकिन पावर क्या है, यहाँ पर पावर 1 है, फिर यहाँ पर पावर 2 होगा, फिर आगे के टर्म पर पावर 3 होगा। तो इस स्थिति में यह समांतर श्रेणी नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिख देंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, और जो 2 नंबर क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना तय है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सीखेंगे आप लोग भी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला गया है दी हुई एपी, ये आपको क्या करना है, एपी जो है दिया गया है, बोला गया कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जो भी यहाँ पर दिया गया है इसमें आपको क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखना है। जबकि आपको प्रथम पद यानी कि ए और सारबंतर यानी कि डी निम्नलिखित हैं। मतलब आपको प्रथम पद यानी कि ए और सारबंतर यानी कि डी दे दिया गया है। उस एपी का आपको 4 पद निकाल करके क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए इसको कैसे जो है निकालेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम सबसे पहले दूसरा का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम हल करते हैं। हल करने में आपको सबसे पहले जो चीज दे दिया गया है इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो दे दिया क्या गया है, आप देख सकते हैं कि ए दे दिया गया है और डी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, ए दिया गया, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है ए को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। तो आपको दे दिया गया है ए बराबर कितना, ए बराबर दे दिया गया है 10 एवं डी भी दिया हुआ है, एवं डी दे दिया गया है कितना, तो डी भी दे दिया गया है 10। डी की इसको कहते हैं, डी कहते हैं सार्व अंतर को। तो डी दे दिया गया है। जिस एपी का ए दे दिया गया आपको और डी दे दिया गया है, उस एपी का आपको क्या करना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए प्रथम पद यानी कि A1 बराबर, प्रथम पद क्या कहते हैं, इसको प्रथम पद को हम A1 भी बोलते हैं। तो प्रथम पद यानी कि A1 बराबर क्या होगा, तो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि A1 बराबर क्या होता है, A2 बराबर क्या होता है, A3 बराबर क्या होता है। तो A1 बराबर हम आपको बताए थे कि A1 बराबर होता है A। तो A का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 है। तो A1 कितना आपको मिल गया, 10। इसके बाद प्रथम पद निकालने के बाद हम लिखेंगे दूसरा पद बराबर, क्या लिखेंगे, दूसरा पद बराबर, ठीक है।
दूसरा पद हम कहते हैं A2 को, दूसरा पद यानी कि A2 बराबर, तो आपको बताए थे कि A2 बराबर होता है A प्लस डी होता है। तो A प्लस डी आप करेंगे तो A का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दे दिया गया है 10, ठीक है, 10 और प्लस डी, तो डी का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 10 दिया गया है, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा आपका कितना, 20 होगा। इसी तरह से हम निकालेंगे तीसरा पद, क्या निकालेंगे, तीसरा पद हम किसको कहते हैं, तीसरा पद यानी कि A3, तीसरा पद यानी कि A3 होता है। तो A3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D होता है, ठीक है, A प्लस 2D होता है। तो देखिए A का मान आपका 10 है तो लिख लेंगे 10, फिर बीच में प्लस है तो लिख लेंगे प्लस, ठीक है, और फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, और 2 को गुना करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D से, तो D का मान आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था 10, ठीक है, तो यहाँ पर हम गुना कर लेंगे इसको 10 से, फिर आगे आपको देखना होगा कि क्या करना है। तो देखिए 10 है तो 10 रहेगा, और तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 10, और ये प्लस है तो प्लस ले लेंगे, तो 10 प्लस और 10 गुना कितना होगा, तो 20 होगा, 10 गुना 20 होगा। तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। इसी तरह से आपको 4 पद तक निकालना है, तो लिखेंगे चौथा पद बराबर, क्या लिखेंगे, चौथा पद को हम क्या बोलेंगे, A4 बोलेंगे। तो A4 का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, A प्लस 3D आपको बता चुके हैं। तो देखिए A प्लस 3D होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A है, A का मान कितना लेना है आपको, 10 लेना है, बीच में प्लस है, फिर 3 गुने D करना है, तो D का मान 10 है तो 10 ले लेंगे, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 है तो ये 10 आप यहाँ पर लिख लेंगे, और 3 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 और 10 कितना होगा, तो यहाँ पर आपका आ गया 40, ठीक है। इस तरह से आप जो है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो अब आप नीचे में लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का, यहाँ पर हम कल नीचे लिख लेते हैं, आप लोग सटा करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो है हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद कौन कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं कि प्रथम पद यहाँ पर आपको मिला है 10, तो लिखेंगे 10 कॉमा दे देंगे, और द्वितीय पद आपको मिला है 20, और तीसरा पद 30 और चौथा पद 40, तो लिखेंगे 10 कॉमा 20 कॉमा 30 और कॉमा 40। यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब जो है आपका अब टाइम जो है नहीं लगेगा, अब आप फास्टली आप इसको क्या करते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो चलिए इस तरह से आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसको, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को, किसको, इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हम पूरा नहीं यहाँ पर मिटाते हैं, जितना भी काम का चीज है उसको रहने देते हैं, लेकिन आप लोग पूरा जो है इरेज कर लीजिएगा, पूरा इरेज करके, और मतलब पूरा आपको इरेज करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा फिर से क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो भी हमारे काम का चीज है उसको रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, तो सेम कंसेप्ट और सेम सब कुछ यहाँ पर आपको क्या करना है, लगाने की जरूरत है। हम इतना रहने देते हैं ताकि आपका टाइम क्या हो सके, बच सके। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी आपको सेम टू सेम वही काम करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A का मान आपको दे दिया गया है -2 और D का मान दिया गया है 0। इस स्थिति में आपको इसका प्रथम 4 पद निकालना है। तो लिखेंगे दिया गया है,
दिया गया है क्या चीज, ए दिया गया है, ए का मान कितना है -2 दे दिया गया है, तो ए बराबर लिखेंगे -2, ए बराबर -2 लिख लेंगे। एवं डी बराबर आपको दे दिया गया है 0, डी बराबर 0 दे दिया गया है, तो डी बराबर यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। इसी तरह से फिर से हम लोग प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकालेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम पद आप जब निकालेंगे तो प्रथम पद a1 बराबर फार्मूला होता है a, और a का मान आपको दिया गया है कितना, तो -2 दे दिया गया है, ठीक है। तो a का मान आप -2 है लिख लेंगे। फिर दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद का फार्मूला होता है a प्लस डी, a प्लस डी जो होता है तो a का मान आपके पास है -2, ठीक है, और प्लस बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और d का मान आपको दे दिया गया है कितना, तो d का मान दिया गया है आपको 0, तो इसमें क्या करेंगे 0 जोड़ेंगे, तो -2 में आप 0 जोड़ेंगे तो याद रखिएगा आपको -2 ही मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद यानी कि a3 का फार्मूला होता है a प्लस 2d, तो a का मान जो है वो है -2 और बीच में प्लस है यहाँ, तो आप क्या करेंगे प्लस ले लेंगे। फिर 2 गुने d होता है, तो 2 गुने d, तो d का मान आप देख सकते हैं कि 0 है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 0। फिर आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -2 है तो -2 तो रहेगा ही रहेगा, फिर बीच में प्लस है तो आप ले लेंगे प्लस का चिन्ह ले लेंगे, और 2 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0, और फिर आपको क्या कर लेना है, तो -2 और प्लस 0 क्या होगा, तो फिर से ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और तब फिर आप क्या करेंगे चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद यानी कि a4, और a4 का फार्मूला होता है a प्लस 3d, तो a का मान आप सबसे पहले रखेंगे कितना -2 रखेंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे, फिर 3 गुने d करना है, तो 3 गुने d का मान है आपके पास 0, तो आप क्या करेंगे -2 और प्लस 3 गुने 0 करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 0, और फिर आप -2 में 0 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको -2। इस तरह से आप प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकाल सकते हैं। तो नीचे में इस चीजों को हम क्या करेंगे लिख देंगे। अतः समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद जो है वो क्या है, प्रथम पद भी -2 आया है, दूसरा पद भी -2 आया है, देख सकते हैं दूसरा पद बराबर आपको क्या मिला है, तो -2 मिला है, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2, तो -2 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस आंसर से आप एक चीज सीखिए यह कि समांतर श्रेणी का सभी पद एक जैसा भी हो सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक जैसा वाला, तो आप इसको घबराएंगे नहीं, आप इसको सही से सीख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसी को हम हल्का जो भी काम की चीज उसको रखने देते हैं, और फिर इसका तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन इसी तरह से हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, और जिसमें आपको प्रॉब्लम हो आप सभी लोग जो है इसको सीख लीजिएगा जरूर। चलिए जो है अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने जो है हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या करते हैं, डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप 1 मिनट में देख लीजिए कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालना है, मतलब आपको जो हल करना है वो कौन सा है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि ए का मान दे दिया गया है 4, तो ए का मान आपका 4 है, तो यहाँ पर हम ए का मान लिख लेते हैं 4 दिया गया। ए का मान बराबर ए बराबर 4 और डी बराबर -3 दिया गया है, तो डी की जगह पे हम लिख लेंगे -3। तो डी और ए आपको मिल गया, तो आपको प्रथम 4 पद यानी कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद पहले निकाल लेना है। तो प्रथम पद यानी कि a1 बराबर फार्मूला होता है a, तो a बराबर आपको वैल्यू दे ही दिया गया है कितना, तो 4 दे दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 4। फिर a2 बराबर a प्लस डी, तो a प्लस डी, तो a का मान आपके पास है 4 और प्लस डी, तो देखिए प्लस में डी लेना है। तो देखिए ये जो फार्मूला वाला प्लस है वो तो रहेगा ही रहेगा, और डी का मान आप देख सकते हैं कितना है -3 है, तो ये -3 आप यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए ये 4 तो आपका 4 रहेगा ही रहेगा, और फिर प्लस और माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो -3 होगा, तो ये 4 में से 3 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसी तरह से आप दूसरा के बाद आप तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है, तो a का मान आपके पास 4 है, तो आप 4 लिख लेंगे।
फिर बीच में ये प्लस है तो ये आप प्लस लिख लेंगे, फिर 2 गुने डी है तो 2 और इंटू में आपको डी का मान लेना है। तो डी का मान आप देख सकते हैं कि -3 है, तो -3 यहाँ पर आप लिख लेंगे और फिर बराबर करेंगे। तो देखिए ये 4 है तो ये 4 तो रहेगा ही रहेगा। फिर आप ये जो है देख सकते हैं कि +2 को गुना करना है -3 से, तो प्लस गुने माइनस होता है माइनस, और 3 दूना हो जाएगा आपका 6, तो 3 दूना 6 होगा, तो +4 और -6 जो है वो मिलेगा आपको -2। कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। और इस तरह से आपका तीसरा पद भी निकल गया। अब निकालेंगे आप चौथा पद। तो चौथा पद यानी कि A4 यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि A + 3D होगा। तो A का मान आपके पास कितना है? 4 है, तो 4 है। तो अब आपको क्या करना है, बीच में प्लस का चिन्ह लेना है, और 3 तो रहेगा ही रहेगा, और इसके सामने आप इंटू में ले लेंगे डी का मान, तो डी का मान है -3। डी का मान -3 ले लेंगे, बराबर आप करेंगे। देखिए तो क्या होगा, ये 4 है तो 4 आप प्लस में सेम टू सेम ले लीजिए, और -3 को गुना करेंगे आप +3 के साथ, तो प्लस गुने माइनस माइनस होगा, और 3 तिया कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे -9 और +4, तो आपको यहाँ पर मिलेगा -5। कितना मिलेगा? -5 मिलेगा। इस तरह से आपका प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद सब क्या हो गया? निकल गया। तो अब आप नीचे में से क्या कर देंगे? लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद जो है कौन कौन है? प्रथम पद है 4, प्रथम पद कितना है? 4 है। दूसरा पद कितना है? वो है 1, दूसरा पद 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर तीसरा पद कितना है? -2 है, तो तीसरा पद लिखेंगे -2, और चौथा पद लिखेंगे -5। चौथा पद कितना लिखेंगे? -5। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। चलिए फिर हम इसमें चेंजिंग कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे किसको? तो क्वेश्चन नंबर 4 को। इसी तरह से बनाना है, सेम चीज है, तो आप केवल समझने की कोशिश करें, और इसका नोट भी आप लोग जरूर जो है बना लीजिएगा, जो कि आपको काफी मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग किसको? तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a का मान -1 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है a बराबर कितना? -1। a बराबर -1 दिया गया है, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर a बराबर आपको -1 दे दिया गया है, और d का मान दिया गया है 1/2। क्या दिया गया है? d का मान 1/2 दे दिया गया, इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकालना होगा। तो प्रथम पद बराबर होता है A1, तो A1 बराबर क्या होता है? A होता है। तो A का मान आपको -1 दिया गया है, तो -1 आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आप दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद यानी कि A2 बराबर होता है A + D, तो A का मान आपके पास है -1, तो -1, और प्लस में क्या लेना है आपको? प्लस में लेना है D का मान, तो D का जो मान है वहां पर आप देख सकते हैं 1/2 है, तो 1/ आप क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। अब इस दोनों को आपको जोड़ लेना है, तो ये जो -1 है इसके नीचे भी हम 1 लगा देते हैं, तो 1/1 हो जाएगा। फिर आप 1 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा कितना? तो एलसीएम मिलेगा 2, और 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, 2 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, -2 हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे प्लस का चिन्ह, और फिर क्या करेंगे? तो देखिए 2 से 2 को भाग करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और +1 ये हो जाएगा -1, -1/2 मिल गया, -1/ आपको 2 मिल गया। फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम निकालेंगे तीसरा पद यानी कि A3, और A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D, A + 2D होता है। तो A का मान आपके पास कितना है? A का मान आप देख सकते हैं, हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है -1, तो यहाँ पर आप ले लेंगे कितना? -1 ले लेंगे। ठीक है, और इसमें प्लस करना है, इसको ये -1 है तो इसको -1/1 कर दीजिए। हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर जो है 1/1 कर लेंगे, 1/ आप यहाँ जो है 1 कर लेंगे, और फिर बीच में प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस ले लेंगे, और फिर आपको 2 गुने D लिखना है, 2 गुने D,
तो डी का मान आप जो है देख सकते हैं कि 1/2 है। डी का मान कितना है? 1/2 है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है 1/2। कितना लेना है? 1/2 लेना है। तो क्या होगा? कोना कोनी 2 से 2 कट जाएगा। अब आपको मिलेगा क्या? सो देखिए यहाँ पर आपको 1/2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है वहां बट्टा क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर आप -1 ही रहने दीजिए, फिर आपको देखते हैं आगे कि आपको मिलता क्या। देखिए -1 है तो ये -1 आप यहाँ पर ले लेंगे, फिर ये बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और फिर देख सकते हैं यहाँ पर क्या बचा? तो केवल 1 बच रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1, और +1 और -1 हो जाएगा 0। +1 और -1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको तीसरा पद भी इस तरह से मिल गया। अब हम निकालेंगे पद नंबर चौथा। ठीक है, चौथा पद जो हम लोग निकालेंगे, तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चौथा पद यानी कि A4 बराबर फार्मूला होता है A + 3D। तो A का मान आपको ले लेना है -1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम A का मान ले लेंगे -1, और इसके बट्टे में आप 1 कर दीजिए। ठीक है, बीच में प्लस यहाँ पर है तो हम ले लेंगे प्लस, फिर क्या होगा? 3D होगा। तो 3D होगा तो 3 को हमें गुना करना है D के मान से। तो D का मान है 1/2। 1/2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 ले लेंगे, और फिर आप इसको हल करेंगे। तो देखिए -1/1 तो यहाँ पर होगा ही, तो -1/1 आपको यहाँ पर लिख लेना है, और बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए। और जब आप 3 से 1 को गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 3। क्या मिलेगा? 3, और बट्टे में 2 होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए 1 और 2 का एलसीएम जो है वो आपको मिलेगा कितना? पंखा बंद कीजिए। 1 और 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 2। ठीक है, और 1 से 2 में भाग करेंगे आप तो आपको मिलेगा जो है 2। ठीक है, और 2 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह ले लेंगे। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो ये होगा +3। और फिर आगे आप देखेंगे तो देखिए -2 और +3 ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा +1, और नीचे में है 2। तो 1/2 आपका चौथा पद क्या हो गया? निकल गया। तो यहाँ पर आप नीचे में लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद जो है वो निम्न प्रकार है। पहला पद आपको मिला था -1, तो आप लिख देंगे यहाँ पर पहला पद क्या है? तो पहला पद है आपके पास -1 है, तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे। फिर कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे। फिर दूसरा पद आपने क्या निकाला? -1/2। तो -1/2 को हम भी यहाँ पर फिर से क्या करेंगे? लिख देंगे। और तीसरा पद आप क्या निकाले हैं? तीसरा पद है 0, तो हम लिख देंगे 0। और चौथा पद है 1/2, तो चौथा पद 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। यह आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जरूर जो है कॉपी बनाइए। अब हम बढ़ते हैं आपके चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, और आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं, और चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको भी इरेज कर लेंगे और चलेंगे। जो चौथा तो आपका जो है हो गया, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। आप समझेंगे ये कितना नंबर क्वेश्चन था? चौथा नंबर था। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो 5वां नंबर को सॉल्व करेंगे तो वही बात लिखेंगे, दिया गया है। जो भी चीज दिया गया है उसको तो जरूर आप लिखेंगे। दिया गया A का मान यहाँ पर दे दिया गया है आपको -1.25। 1.25 यहाँ पर आपको दिया गया A का मान। ठीक है, और आप हल्का इसको हटा लेंगे तो और अच्छा आपको देखने में लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हल्का इस तरह से कर लेते हैं, और अब बातों को आप समझेंगे। ठीक है, A का मान यहाँ पर आपको दिया गया -1.25, तो हम लिख लेंगे -1.25 यहाँ पर लिख लेंगे। एवं D भी दे दिया गया है, तो D का मान जो है वो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -0.25 दिया गया है। अब आपको यहाँ पर हल्का सावधानी से समझने की जरूरत है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे। चारों पद आपको निकालना होगा। तो प्रथम पद A1 जो होता है वो A होता है, तो A का मान डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे -1.25 यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देंगे। फिर क्या होगा?
तो A2 होगा। A2 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A का मान आप देख सकते हैं कि आपके पास है -1.25 और ये प्लस है, तो फार्मूला वाला प्लस तो रहेगा ही रहेगा, तो फार्मूला वाला प्लस यहाँ पर लिख लेंगे। और D का मान आप देख सकते हैं कि -0.5 है, तो इसको कोष्ट में आप लिखेंगे -0.25। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए समझिए। ये -1.25 तो रहेगा ही, तो लिखेंगे -1.25, ठीक है। और देखिए प्लस और माइनस जो है ये हो जाएगा आपका माइनस, और तब आप क्या करेंगे 0.25 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 0.25। और अब आप इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप जोड़ने जा रहे हैं -1.25 और -0.25 को आप जा रहे हैं जोड़ने। तो जोड़ेंगे तो हमेशा माइनस जोड़ने के बाद माइनस ही होता है, गुना करने के बाद प्लस होगा लेकिन जोड़ने के बाद माइनस ही होगा। तो देखिए समझिए, ये 5 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 हो जाएगा 5। ये दशमलव है तो यहाँ पर आप दशमलव ले लेंगे, और 1 और 0 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 दशमलव आपको मिल गया 50। तो यहाँ पर आपका हो गया -1.50। ये आपका प्रथम यानी कि दूसरा पद आपको निकल गया। फिर आप निकालेंगे कौन चीज, तो तीसरा पद। क्या निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। यहाँ पर हम काम इधर कर लेते हैं ताकि आपको स्पेस ज्यादा मिल सके। चलिए, तीसरा पद निकालने का फार्मूला क्या है, A3 का फार्मूला क्या है, A प्लस 2D। तो A का मान आपके पास है -1.25 को हम लिख लेंगे -1.25 और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो फार्मूला वाला प्लस को यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे। और फिर गुने में 2 है, तो ये 2 भी यहाँ पर लिख लेंगे। और D का मान आपको लेना है -0.25 लेना, -0.25 आपको लेना है। तो -0.25 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझिए। ये जो है -1.25 तो लिख लेंगे, लिखेंगे -1.25। और फिर देखिए ये प्लस 2 को गुना करना है -1.25 से, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। और जब आप -0.25 को जो है 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50, क्योंकि 25 दूना 50 होता है, ये 25 है तो 25 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब आप इस दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको फाइनल जो है आंसर यहाँ पर A3 का मिलेगा। तो क्या करेंगे समझिए, यहाँ पर आपको इसी तरह से इसको भी क्या कर लेना है, जोड़ लेना। तो समझेंगे ये क्या है, 1.25 है, तो 1.25 में आपको जोड़ना है 0.50 को। तो 0.50 को आपको जोड़ना इस तरह से, 5 ये 5 आएगा, 5 2 7 है तो 7 होगा। फिर यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो 1.75 ये होगा माइनस में, -1.75 यहाँ पर आपको लेना है। इसी तरह से चौथा पद निकालेंगे यानी कि A4। तो A4 क्या होता है, तो A4 A प्लस 3D होता है। तो A का मान है -1.25 और फिर प्लस है बीच में, तो ये प्लस आप ले लेंगे। फिर क्या करना आपको 3D, तो 3 को गुना करना है D से, तो D का मान है -0.25 है। और फिर बराबर आप लेंगे, और फिर देखिए -1.25 तो लेंगे ही लेंगे, 1.25 और फिर इसमें माइनस और प्लस होगा माइनस, और 25 किया इस बार होगा 75 यानी कि 0.75 हो जाएगा। और 75 में आपको फिर से क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए अब इसमें आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इस दोनों को आपको जोड़ लेना है, यानी कि 1.25 और प्लस करना है इसमें 0.75। तो 5 पर 10 का 0 होगा, हासिल 1 होगा, और ये 7 और 2 1 9, 7 2 9 और 1 10 का 0 होगा, और हासिल बचेगा 1। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको मिल गया टोटली -2। टोटल यहाँ पर -2 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि डायरेक्टली आप 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप
चारों पद निकाल चुके हैं। तो चारों पद आप जब निकाल चुके हैं तो इसको आप यहाँ पर क्या कर देंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद जो है वो क्या होगा। तो पहला पद आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है -1.25। दूसरा पद आपने निकाला -1.50 -1.50। फिर तीसरा पद आपने निकाला -1.75 और फिर चौथा पद आपने निकाला -2। तो यहाँ पर इस तरह से आपका फाइनल ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जरूर लिखिए। इस तरह से पहला जो आपका क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ और इसका दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हम हल्का इधर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।